ध्यान रखना परीक्षित जी, कितने हंसवे की बात है। केवट तो कह रहे हैं भगवान राम भैया ने एक नाव ले आओगे, तो केवट ने उत्ते कही कि बिल्कुल ना। सुमंत की भगवान राम ने कहा चाचा तुम लौट जाओ, कि बिल्कुल ना। लक्ष्मण ने मुस्कान की कि प्रभु तुम 14 भवन के स्वामियों पर क्या ही बात है, कोई मानना हो है? एक है बुला रहे हो वो तो आए ना रहो, और एक डिगाड़ रहे हो वो जाए ना रहो। भगवान राम ने मुस्कान कही कि लक्ष्मण काऊ की दुकान सवेरे खुल जाए और दुकान पे अनेठ है जाए, तो फिर पूरे दिन दुकान बढ़िया ना चलते कि ना चलते। तो भैया लक्ष्मण मेरी तो अनेठ करते ही है गई। मैंने तुमती कही कि तुम मेरे संग मन चलो, तुमने मान ली। जब सीता जी खड़ी है मैंने इनती कही कि तुम मेरे संग पनकू मन चलो, इनने मान ली। जब भैया मेरे घर के नहीं ना मानी तो फिर जेऊ ना मानना। लेकिन केवट कह क्या रहा है, क्या मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं? तो लक्ष्मण जी को क्रोध इसलिए आया कि मैं 24 घंटा संग रहता हूं, तो मैं तो इनको मर्म ना जानता हूं। और जी कह रहा हूं मैं मर्म जानता हूं। कौन सा? के छुआ तसला भाई नारे सुहाई पाहनते न काठ कठिनाई। राम सिया राम सिया राम। महाराज मैंने जी सुनी है कि तुम्हारे पान में बीमारी है, पान की रजते पत्थर की शिला नारी बन गई। महाराज बिल्कुल ना, बीमार आदमी तो कतई ना बैठा रहूंगा नाम में। लक्ष्मण ने की फिर गुस्सा लगवा रहे हो, बेर बेर वो भैया बीमार हो बता रहे हो। अब लक्ष्मण की आंखें लाल पड़ गई। ध्यान रखना परीक्षित जी, नाव मांग कौन रहा है? कौन मांग रहा है? ये लिखा गोस्वामी जी ने के जा सुनामा सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु या पारा। राम सिया राम राम सिया राम। जिसका एक बार नाम लेने से, एक बार जाप करने से इस भव सागर से जीव उतर सकता हो, सो सो के बटाई करहि निहोरा, ये जगत हूँ पगौती थोरा। राम सिया राम राम सिया राम। महाराज वो नाम मांग रहे हैं जो 3 कदमों को पूरी दुनिया ना वही। तो केवट ने की प्रभु अगर नाम में बैठो चाहो तो एक निवेदन है। कौन सा? कि बीमारी तुम्हारे पान में, जे पैर धोपा लो, पैर साफ करवा लो, जा में कहूं रज तो ना फंस रही। और केवट बोला क्या है? अरे जब तक चरणामृत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, मत नहीं ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। जब मत नहीं नाव में। अरे जोर के बोल रहो एक भेद बताऊंगा। जोर के बोल रहो एक भेद बताऊंगा। और नाव किनारे भाई स्वामी को भूखन मर जाओ। भगवान राम ने भैया धोए लो, पर जल्दी कर लो। कठोता में पानी भर के लाओ, श्री राम खड़े करे, दोनों पैर धोए के जा में कहूँ धूल रह जाए बाबा, धूल को तो पतिए तो ही है, और साफ करके और तब कही अब भगवान राम लक्ष्मण सीता और गुहराज जब नाम में बैठा रहे, यहाँ से सुमंत अब लौट और जैसी वो नाव चली, एक बात सुन लियो सब ध्यान से, वो नाव पाव किराओ कम मांगत हो भाई, हमें मालूम है जो हमारे रमेश जी बैठे ने पूछ लो इलाहाबाद गए जो हमारे हम गए संग
बाने पहले रुपया तय कर ले 10 रुपया में तीनों जने, और जो नाव गंगा जमुना के बीच में पहुंची मान की किराया दो सुबह 10 रुपया भाई दे दे कि ले भैया 1 रुपया लौटा दे तो हो तो माने आंखें नटेरी कई का 10-10 आए तीनों ने गए पूछ लो जई कहीं ना वो भैया वो बात कही भैया तेरे माँ मांगे तो 3-3 सुबह नाव में झोटा दो नेक पाई रह जातो 2 आंगुल नीचे सो जो बान झोटा दो ओ भैया तू 10-10 ही ले ले पर मैं उतारता तो माने नाव में झोटा दो भगवान राम ने भैया क्या कर रहे हो केवट की डर लग रहे हो तो एक काम करो प्रभु तुम्हें अगर डर लग रहा हो तो अपने 2 हाथ में सिर पर डल बाहर केवट जिसकी 1 उंगली को उठने से 14 भवन तर सकते हो आज भगवान के दोनों हाथ ही सिर पर रखवा लिए और जो नाव लेके चलो पल्ली पार बना पहुंचवा तो तक मुर्गा दी जा पार बना पाए तो फिर मुर्गा दी अब नाव के चक्कर लगाए भगवान राम ने भैया पल्ली पार ना उतारो है केवट ने की कूद मत भरियो पैर बना जानते तुम क्यों कही कि भगवान भक्तों की भक्ति में इतना डूब गया है कि उसे तैरना आता ही नहीं कूद मत भरियो। अच्छा फिर जी बताओ प्रभु तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है भगवान राम बोले 14 वर्ष को तो फिर 1 आध साल नाम में ही बैठे रहो तुम्हें तो समय ही तो काटना है लेकिन ध्यान रखना एक और अमूल्य बात कितनी अच्छी है यहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार तुम्हें मिल जाए मानिकपुर स्टेशन पे तो उनते माँ जी कह दोगे कि तुम चलो गाँव को चलो तब तुम तो राम राम करेंगे क्या तब नमस्ते करेंगे अरे नमस्ते प्रणाम जो कुछ करो बे मई मिलेंगे तई तो करो लेकिन केवट ने उसने उल्टा कर दिया जालन मिले तब न नमस्ते करी न प्रणाम करी और जब उतार दे पल्ली पार तब अरे उतर ठाड़ा सुरसर रेता सिया रामा गुहिला खाना समेता जय जय राम राम सीता राम के बटाई उतारी दंडवत कीना सकुच राम नहीं कछु दीना अब हाथ जोड़ के प्रणाम करिए उतर ना करिए क्यों नहीं की कि उते जान पहचान बढ़ा दे तो जे कंगे सो करनो पड़े और मैं जालंग तुम्हें जानता हूँ पल्लंग जान जाऊंगा सो बालंग फिर मैं कंगो सो करो तो इधर भगवान राम के जब सोच में पड़े कि बच्चों जाने उतारी उदय और उतराई के दई तो देखो सभी माता बहने बेटियां सुने कैसा होना चाहिए तुम्हें सीता जी वहां खड़ी क्या के पिया की सिया जाननहारी मणे मुदरी मन मुदित उतारी राम सीता राम जय राम सीता राम सीता जी समझ गई पति के मन की बात कि जे अब न्यो सकुचा रहे हैं कि उतराई नहीं दे सो सीता जी ने वो मुद्र का उतार के पे हाथ में दे दी लो महाराज बिल्कुल मत करना दे दो अब भगवान राम ने वो अंगूठी हाथ में ले ली और तब केवट से कही है क्या के कहीं की रपालू ले उतराई केवट चरण कहे अकुलाई राम सीता राम राम सीता राम महाराज भगवान राम ने अंगूठी हाथ में लेके ओ भैया केवट अब उतराई ले लो केवट ने उत्ते कई आंखन में आंसू भर के प्रभु बेइज्जती कर दी तौहीन कर दी क्यों उतराई तो हम इसलिए नहीं लेंगे कि महाराज बिरादरी को मामलो स्टाफ गए हम तो ए लक्ष्मण ने की फिर गुस्सा दे बाहर
अब तो वो बिरादरी को बने वो, पर वो सही कह रहा है, केवल सही कह रहा है। महाराज स्टाफ का मामला है, मेरी गाड़ी में टिकट नत्याई में भाई स्टाफ भाई तो कहता है स्टेशन पर देख लो तुम बस में टिकट नहीं बनते। तो लेकिन केवट की जो सोच है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अच्छी लगा तो बहुत जोर से ताली बजाना। तब केवट ने कही प्रभु स्टाफ के मामलों में नहीं बताओ है, किराया मैं इसलिए नहीं लूंगा कि आज तुम मेरे घाट पे आ गए हो तो मैंने पार कर दिया है। अरे ठाकुर जी जादन त्यारे घाट पे पहुंच जाता दिन तुम पार उतराई न त्यारी न मेरी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें तो चैन न हो तो के फिरती बारा नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी देवा। राम सिया राम, हाँ राम सिया राम। भगवान राम को पार उतार दिया। सुमंत जी चले गए। जब महाराज दशरथ जी से जाकर के कह दिया कि तुम्हारे राम लक्ष्मण सीता मेरे सामने नाव में बैठ के पल्ली पार उतर गए, वे लौट के नहीं आए। परीक्षा जी तीसरा अटैक अब पड़ा है। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, 6 बार राम निकल गया, जीव शरीर में से निकल के चला। यहाँ से कथा तो कर बहुत बड़ी है। भगवान श्री राम चित्रकूट पर पहुंचे थे, वहां भरत जी मिलने के लिए आए और भरत जी को चरण खड़ा मुंह दे दिए थे। भगवान श्री राम ने पंचवटी से सीता मैया का हरण हुआ था। राम और रावण का युद्ध हुआ लंका में। रावण के वंश को मिटा करके भगवान राम ने विजय प्राप्त की, सीता मैया को लेकर के आए। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने राज्य किया था अयोध्या में, 11,000 वर्ष। लेकिन राम के राज्य में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि 11,000 वर्ष तक बाप के सामने बेटा नहीं मरा, पहली बात। दूसरी बात, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं। 3 प्रकार के दुख आते हैं, राम के राज्य में नहीं आए। श्रोता बंधो, अब वो शादी वाले चुटकुला की बात है, केवल बात सुन लो 6-7 मिनट में, बाकी बाद आरती करवाएंगे। परीक्षा जी बहुत बेचैन हो तुम, पर एक बात ध्यान कर लियो, वो है ही जले सरियन पे ऊपर, और जो शुरू कहाँ थे वो सबसे पहले नगर